उदयलाल मौर्य पहले बनवाए थे, फिर उसके बाद जौन तौन वीरेंद्र सिंह बनवाए, उसके बाद फिर रोड नहीं बना। लगभग कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल से आज तक ये रोड पर कोई निर्माण नहीं हुआ। कौन विधायक यहाँ पे? यहाँ के विधायक के वक्त हैं अनिल राजभर। कौन सी जगह है? ये सलारपुर है, सलारपुर कमौली दीनापुर वाली रोड। कितना लगभग रोड लंबा होगा ये? ये लंबा रोड है, कम से कम 5 किलोमीटर। अभी तो रोड बना। अभी तक नहीं बना। कितने लोग यहाँ होंगे? कितने बस? अरे इतने, इस पे कम से कम नहीं तो समझ लीजिए कि 10,000 12,000 आदमी रोज हाफ डाउन करते हैं। क्या वजह है न बनने की? पगडंडी है, क्या होता है? कहते हैं कि पगडंडी रोड है, ये नक्शे में है ही नहीं है। इसे कैसे बनेगा ये? यहाँ प्रधान कभी चाहें? प्रधान भी चाहे तो बन सकता है, या MP MLA चाहे तो बन सकता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बना है, नहीं बना रहे हैं ना, नहीं बना रहे क्यों नहीं बन रहा है? हैं। कई लोगों से आपने मिले। ऐसा है भैया कि देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, सब कुल किए, इसमें धान रोपा गया, कई दफे हम लोग प्रयास किए, पंचकोशी पर धरना दिए, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, यदि बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। विकास करते आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ विकास नहीं होगा ना। क्यों? क्यों नहीं होगा? अरे जब यहाँ के मंत्री सुन ही नहीं रहे हैं। गंगा प्रदूषण वाला जो पाइप डलवाया था, उसके बाद ये रोड का उन्होंने बनाया नहीं। प्रधान जी भी नहीं चाहे कि मतलब बने या न बने, उनको मतलब ही नहीं है। विधायक अनिल राजभर जी हैं। अच्छा, तो उनसे मुलाकात नहीं, मुलाकात तो होती है मगर वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ। क्या वजह न ध्यान देने की? न ध्यान देने की वजह जैसे कि बहुत सी बातें हैं, अब प्रधान से उनका पड़ता है या नहीं पड़ता है, यही सब लफड़ा में ये केवल रोड रुका हुआ है। तो प्रधान को लेकर के, प्रधान किस पार्टी से है? प्रधान तो पहले BJP से थे और उसके बाद जो है फिर इसमें आ गए बहन जी के पार्टी में। कौशल विकास योजना जो पहले पोस्टर इनका लगा था, उसके बाद हटा के बहन जी का झंडा लग गया। इसी के लेके हमको लग रहा है कि प्रधान जी से विधायक जी बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं भैया। आदमी आगे जाइएगा, आदमी गिर जाता है, गाड़ी से साइकिल से गिर जाता है, मगर इसके ऊपर कोई विचारे नहीं करता है। न प्रधान हो, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे महेंद्र पाणे सांसद हों। अगर सांसद भी अगर चाहते हैं, जाते हैं उधर से, खाली पंडिताने में जाते हैं, इधर उनका कैले नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी भी जब आते हैं गंगा प्लांट में तो उनको उधर से घुमा दिया जाता है, आदित्यनाथ योगी को इधर से नहीं लिया, सब उधर से वो रास्ते से कट के आते हैं। तो क्या लगता है कि रोड कितना पुराना हो गया बने हुए? अरे तो ये रोड बनने कम से कम 15-16 साल हो गया, उसके बाद फिर इस पर कोई विचारे नहीं है आदमी का। प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे, वो भैया वही ना करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। यही संसदीय क्षेत्र महेंद्र पाणे का है, तो इनको ना विचार करना चाहिए। उनका जितना संसदीय क्षेत्र है वो तो कार्य कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपने तो संसदीय सीखना चाहिए। हाँ, एक सब प्रधानमंत्री से उनको सीखना चाहिए, क्योंकि सांसद आप भी हैं, अगला भी सांसद है। अपने संसदीय क्षेत्र का उन्होंने कई बार दौरा किया, ये तो आता भी है तो बस सीधे पंडिताने में जाता है और कहीं नहीं जाता है। इस रोड को तो हमने कभी बनते हुए देखा ही नहीं कि कब की बनी है, हमें याद नहीं है कि कब की बनी है। तो ये रोड क्यों नहीं बनी, क्या वजह है? ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? कितने किलोमीटर रोड ये है? एक बार इस रोड के लिए कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है जो है, और अधिकारी भी आए थे, बोले कि ये रोड जो है नगर निगम में भी नहीं है। तो PWD से पूछा गया तो PWD बोला कि हमारे नक्शे में नहीं है, अब इसका बनने का तो कोई चांस ही नहीं दिखाई देता। यहाँ विधायक कौन है? अनिल राजभर हैं। कभी उनसे मुलाकात लोगों ने किया या कभी दौरा लोगों ने किया? अरे वो तो कई बार आए, इस रोड से जाते भी हैं, आते भी हैं, देखते भी हैं, मगर हाँ नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री भी इस रोड से जाते आते हैं। इसके आगे गंगा प्रदूषण वाला प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, फिर भी ये रोड एकदम उदासीन पड़ा है। कितनी समस्याएं होती हैं? अरे समस्याएं तो बहुत से, बच्चे इस समय मान लीजिए लॉकडाउन में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इस रोड से पता नहीं कितने बच्चे विद्या विहार स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, आए दिन दुर्घटना होती है। इसके प्रधान से कभी? प्रधान जी भी कोशिश करके देख चुके हैं। क्या वजह है? सत्ता का कुछ? अब वजह तो
वही लोग जाने क्या क्यों नहीं बन रहा है, मंत्री विधायक जाने। जी, रोड तो बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है। 2 साल पहले यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालिक चला था 2 दिन, और एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने ज्ञापन लिया कि वो 3 महीने के अंदर बना देंगे, मगर 2 साल बीत गया, उसी तरह रह गया। फिर कुछ ग्रामीणों ने देख रहे होंगे सड़क को कुछ चंदा लगा के 20-25 गाड़ी मलबा गिरा के आने जाने लायक बनाए हैं। आगे सड़क तो इतना ख़राब है कि आने जाने लायक भी नहीं है। ये लगभग जगंगा प्रोड्यूसर मोटी पाइप जब डाली है, लगभग 5 साल 2014 में सड़क खनी थी, वो सड़क बनाई और सड़क ऊपर से बस लेप के चली गई, बारिश आया पूरी सड़क धंस गई 2-3 फीट। तब से लगातार हम 2015 से प्रधान मतलब हमारी मैसेज हुई हैं, तब से हम लगातार इस पर लेटर लिख रहे हैं PWD को, नगर निगम, DM साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। इसके पहले एक बार प्रमुख सचिव आए थे, चौपाल भी लगा था हमारे चलारपुर साल भर पहले विद्या विहार इंटर कॉलेज में, उनको ले के आए यहाँ मौके पर दिखाएं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बोल दे रहे हैं अधिकारियों से ये हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। हाँ, विधायक जी से भी हम 2-3 बार इसके विषय में मिले हैं। उन्होंने कहा है कि ये शिलान्यास हो चुका है, मतलब उसका उद्घाटन हो गया है, जल्दी काम लगेगा। फिर कुछ दिन बाद बोले कि एक्चुअल में डबल लेंथ बनना था इसलिए रुक गया, बजट पास हो गया है, टेंडर निकल गया है, बस बजट की समस्या है। वो भी विधायक जी ही आश्वासन 2-3 साल से देते हुए चले आ रहे हैं। ये मतलब ये गांव की रोड नहीं है, ये कम से कम 20-25 गांव इससे लिंक रोड है। जैसे इधर अभी सलारपुर के लोग हैं, फिर आगे दीनापुर है, कमौली है, नेवादा है और गौरा है, सारा ये जाके सीधे एकदम पूरे घाट तक जाता है, ढाब तक ये रोड चला जाता है। तो कम से कम 20-25 गांव इससे प्रभावित है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पास में 2-3 इंटर कॉलेज, विद्या विहार इंटर कॉलेज हैं, जो कि बनारस से सबसे बड़ी मतलब संख्या वाली इंटर कॉलेज, 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और इसी रोड से आते जाते हैं। क्या लगता है कि कुछ पुरानी रोडें हैं, हर जगह रोड बन गई है, ये क्यों नहीं बन पा रहा है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है सरकार की क्या मंशा है, क्यों मतलब इसको नहीं बना रही है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग एक ज्ञापन भी दिए हैं कि अगर ये सड़क सरकार द्वारा नहीं बन रही तो ग्राम सभा को हैंड ओवर कर दे, ग्राम सभा अपने तरह से खड़ंजा लगा के आने जाने लगा कि बना दे इसको, मगर उसका भी जवाब कुछ नहीं है। कितना बार विरोध कर चुके हैं इसके लेकर के तो ग्रामीणों द्वारा मतलब हम लोग साथ में कम से कम 6-7 बार तो एक बार तो धरना प्रदर्शन हुआ। परसों के दिन सपा के कुछ नेता आए थे और ग्रामीण लोग इकट्ठे होके उसका भी धान की रोपाई किए। और लगभग जो है सत्ता है आपके साथ। हाँ, जैसे देखिए हमको तो लगता है जैसे योगी सरकार एकदम सत्ता में गुरूर है कि जनता हमारे साथ है, उनको मतलब जरा से भी वो चिंता नहीं है कि सड़क से भी जनता होती है। उनको शौचालय बनवा दिए, आवास का लालच दे के उसी में चूर है कि मतलब सड़क अड़क की कोई बेस जो आवश्यकता होती है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है जनता को। क्या अपील करना चाहेंगे? हम कहेंगे सर इसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि आगे जस्ट 200 मीटर आगे ही प्रधानमंत्री सड़क है, उसकी भी हालत इससे भी बुरी है। जो कि कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर कंप्लेन करिए, उस पर प्रधानमंत्री जो सड़क है वो बन जाएगी, उसकी भी वही हालत है साल भर से, वो भी एकदम गड्ढा युक्त हुआ है।